अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपका नंबर यूट्यूब से लिया है ना यार। मैंने गाने को में से एक सर्जरी करवाई है 18 को। तो आज तकरीबन 11 दिन हो गए हैं और पहले वीक तो मुझे पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अभी मुझे ना पेन वगैरह स्टार्ट हो गया है। हाय गाइस। किसी भी काम को करने में और किसी भी चीज़ की पहल करने में या फिर कोई चीज़ को एकम्प्लिश करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है? रिव्यू और एक्सपीरियंस। स्पेशली गायनेकोमास्टिया सर्जरी में अगर आप जा रहे हो सर्जरी करवाने तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी सारे लोगों का क्या रिव्यू रहा है उस डॉक्टर को लेके, या फिर स्पेशली इस गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम को लेके क्या रिव्यू रहा है बाकी लोगों का, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर्जरी करवा के, या जिन्होंने सर्जरी नहीं करवाई है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर्जरी ना करवा के। तो रिव्यू और एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में मैं कुछ यही लेकर के आया हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गायनो गाय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोगों ने बहुत सारे गाने को मास्टर प्रॉब्लम से डील किया है और ट्रीटमेंट से डील किया है, हाउ टू फाइंड ए गुड डॉक्टर से डील किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, और इन दिनों कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे और काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़े हैं इस चैनल पे। सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मोर देन 200 पीपल हैव कॉन्टैक्टेड मी। सोच रहे हैं आप, भाई आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? ओके, कोई बात नहीं। मोर देन 100 पीपल ने सर्जरी करवाई उन 200 में से। आप समझ रहे हैं? तो आई एम वेरी प्राउड कि आई एम एबल टू हेल्प दिस मच ऑफ पीपल इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड आई हैव अ वेरी बिग विजन अबाउट दिस चैनल। Like I'm not here for any monetary benefit. I am here for all. I am here just for all of you. You know, क्योंकि मैं खुद सोचा करता था कि मेरे टाइम में काश कोई मेरे जैसा होता जो मेरी हेल्प कर पाता, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी परप्लेक्स, वेरी एम्बिगुअस अबाउट दिस सर्जरी। पर अभी आपके पास मैं हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैंने मेरा अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने शेयर कर दिया है अपने चैनल पे। यहाँ वहाँ देख लीजिएगा, कहाँ पे कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा। एंड यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट मी, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगा, पहला कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को, और दूसरा ये ना कि आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ डोनेशन थिंग ऑन माई चैनल। लाइक दिस इज़ नॉट कंपलसरी, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, इसको बिल्कुल भी प्रेशर में लेके नहीं आना है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग केपेबल हैं और जो लोग खुशी से डोनेट करना चाहें इस चैनल की ग्रोथ के लिए, दे कैन डोनेट। मैंने इस पर कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की है अभी तक, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं डोनेशन कैसे लूँगा। तो इस बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी चीज़ लिख दूंगा, लिंक होगा या फिर कोई भी चीज़ होगा, यू कैन गो एंड जस्ट डोनेट ऑन द सेम। इस पर कोई हाइप नहीं बनाने का है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। जिसको करना है वो कर सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मी एंड फॉर द सेक ऑफ दिस चैनल, हैप्पीली दे कैन डू दैट। अदरवाइज यू कैन कम फ्रीली टू मी, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट मी एंड वील कोऑर्डिनेट। तो जो रिव्यूज़ और एक्सपीरियंसेस है वो इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आने वाला है। जैसा मैंने बताया कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी इस प्रॉब्लम को लेके। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने करवाया ऑपरेशन सर्जरी, तो मैंने उन लोगों से पूछा, वर्बली वर्बली पूछा और चैट वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह में पूछा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू अदर पीपल। उन लोगों ने मुझे वर्बली, वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने, वीडियो को थ्रू बहुत सारे लोगों ने, चैट के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझे बताया है, जिसको मैंने रखा है। और इस तरीके से मैं एक एक लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में कुछ लोगों को शेयर करूँगा, बाकी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आइडिया लगाने में कि आपको किस तरीके से अपना काम करना है, आपको किस तरीके से अपना जो प्लानिंग है वो आगे बढ़ाना है। उसमें मैंने बात करी पेन, सेरोमा, हेमेटोमा, रिकवरी टाइम एंड न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। व्हाट इज़ गायनेकोमास्टिया? गायनेकोमास्टिया होता क्या है? जो लोग इस वीडियो में आए, मैं ये ज्यूम करके आऊँगा कि आप लोगों को पता है कि गायनेकोमास्टिया का मतलब क्या होता है और ये कैसे कैसे होता है। इट्स नॉट अ साइंस वीडियो, ये कुछ अलग टाइप का वीडियो, इसलिए इस चीज़ से बात नहीं करेंगे। हम लोगों को पता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ मेल इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया, विच इज़ नॉट नॉर्मल एंड विच शुड बी किक्ड आउट ऑफ आवर बॉडी, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। एंड दैट किकिंग आउट प्रोसेस इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी, जिसके लिए पूरा बवाल मचा हुआ है। भाई कैसा डॉक्टर, कब सर्जरी करें नहीं करें, ये वो।
आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑन दैट थिंग ओनली। क्योंकि गाइस बात ही है ना कि मेरे पास प्रिविलेज है। प्रिविलेज किस चीज़ का? इतने सारे लोगों से बात करने का, इतना अच्छा कॉन्टैक्ट बनाने का, मेरी खुद की रिसर्च। क्योंकि मैं अगर अपने बारे में बताऊं, आई हैव टॉक टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ इंडिया। आई हैव टॉक्ड, और उसके बाद जब से मैंने ये चैनल बनाया ना, उसके बाद आई हैव टॉक टू ऑलमोस्ट हर स्टेट से लोगों से मैंने बात करी है। और हर स्टेट से लोगों से मैंने बात करी है और उनको मैंने सजेस्ट किया है अपने स्टडी और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको अपना सर्जरी कहाँ करवाना चाहिए और उनको किस तरीके का प्रोसीड्योर में अपना चीज़ रखना चाहिए, हर चीज़। दैट्स मुझे प्रिविलेज है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट प्रिविलेज। आई एम वेरी लकी टू हैव दैट प्रिविलेज एंड आई वांट दिस प्रिविलेज टू बी ट्रांसफर टू यू ऑल। दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस चैनल। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारा स्लैब्स बटा हुआ है। लेवल नहीं, औकात की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लैब्स। लाइक मेरा ये स्लैब है, मेरा ये क्राइटेरिया है, मुझे इस क्राइटेरिया में चाहिए डॉक्टर। मेरा ये क्राइटेरिया है, मुझे इस क्राइटेरिया में चाहिए डॉक्टर। नो, हर ग्रेड और हर चीज़ का ना, हर कुछ सब कुछ फिक्स्ड है जिस चीज़ के लिए ना, एक फिक्स डेटाबेस। और आपको मैं बता दूँ, ये जो प्रिविलेज है ना मेरे पास, ये प्रिविलेज बाकी लोगों के पास भी है जो लोग किसी का पैसा चार्ज करते हैं लिटरली। आई एम नॉट हियर फॉर दैट। मेरे इस चैनल का मकसद ये भी है कि आई वांट टू टीच, आई वांट टू टेल पीपल कि आप लोगों को ट्रैप में नहीं आना, आप लोगों को आप लोगों को स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है और सही चीज़ों को फॉलो करना है। यूट्यूब पे ऑथेंटिक चीज़ें भी हैं, ऑथेंटिक चीज़ों को फॉलो करना है, अनऑथेंटिक और मॉनिटरी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट पेशेंट की बात करते हैं, रिव्यू एक्सपीरियंस। दिस फर्स्ट पेशेंट जो हम बात करने वाले हैं, ये पेशेंट है पाकिस्तान से। हम सीधा इंडिया के बाहर से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा इसलिए। तो दिस पेशेंट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वॉज द फोटो ऑफ दैट पेशेंट बिफोर सर्जरी एंड दिस वॉज द फोटो आफ्टर सर्जरी। तो इस पेशेंट का था ग्रेड 1। ओके, इस पेशेंट ने लाहौर में सर्जरी करवाई। ये पेशेंट है इस्लामाबाद से और इसने करवाई ही सर्जरी लाहौर में। अब बात ये है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपका नंबर यूट्यूब से लिया है ना यार। मैंने कहा ना कि मैं से एक सर्जरी करवाई है 18 को। तो आज तकरीबन 11 दिन हो गए हैं और पहले वीक तो मुझे पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अभी मुझे ना पेन वगैरह स्टार्ट हो गया है, मुझे एक अजीब सा पेन है। तो उसके हिसाब से मैंने डॉक्टर से बात की है एक वीक पहले। अभी तो मैं नहीं गया उनके पास। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, कुछ मालिश करने के लिए लोशन वगैरह दिए थे, मैंने किए, लेकिन मुझे अभी भी पेन है। तो इसकी क्या वजह है? ये गैनोकोमेस्टिया की सर्जरी के पाकिस्तान में थोड़े से सर्जन्स की कमी है। मेरे उनसे कॉल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर्जन्स की कमी है, जिस वजह से जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स का फार्मूला, सप्लाई कम तो प्राइस ज़्यादा। तो वहाँ पे इस वजह से थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। उनका ग्रेड 1 का 80K लग गया, ऑलमोस्ट 80,000 फॉर ग्रेड 1। प्राइस समझ लिया आप लोगों ने, ग्रेड 1 80,000। अब स्टार्टिंग में इन्होंने कोई इशू इनको नहीं आई थी, फर्स्ट वीक में बिल्कुल इनको पेन नहीं था। पर जैसे जैसे वीक बढ़ता गया, इनका जो पेन है वो बढ़ता चला गया। और अभी इनका थर्ड वीक है, उन्होंने मुझसे आई थिंक 3 दिन पहले बात करी थी, इनको पेन था। ओके, और बात करें इनको सेरोमा की, तो इनको सेरोमा हल्का हल्का हुआ था, डॉक्टर ने कुछ दवा ववा दिया तो सेरोमा चला गया। आप समझिए सेरोमा क्या होता है। सेरोमा ये होता है सर्जरी के बाद ना कुछ क्लॉट हो जाता है ब्लड, मेरा भी जमा था, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेरोमा इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। एक पेशेंट ने मुझे इस पर भी वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझिए कि सेरोमा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा भी सेरोमा 2 बार जमा था, निकाला गया था। इट्स नॉट अ बिग थिंग। सेरोमा निकालना बहुत ईजी होता है, 2 मेथड से, इंजेक्शन से और दवा से भी निकल सकता है। तो इस पेशेंट का डॉक्टर क्योंकि दूर था, इस वजह से इस पेशेंट को डॉक्टर ने इसको दवा सजेस्ट किया था, कॉल पे या कैसे भी। तो वो दवा से उनका जो सेरोमा है वो निकल गया। और अभी इनको चेस्ट में जो पेन है वो बढ़ रहा है, पर मैंने इनको ये सजेस्ट किया है कि रुकने के लिए थोड़ा सा, और कुछ टाइम के बाद इनका जो पेन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगा। और कम नहीं हुआ तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आई थिंक वो डॉक्टर को कंसल्ट करने भी गए हैं, अभी वो शायद लाहौर में ही है। पूछूंगा उनसे, मैं उनको फॉलो अप लूँगा अभी, तो उनको पता चलेगा। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है ना। एक इशू के लिए जो मुझसे ये जुड़े थे, वो इशू ये था, इनको गारमेंट का प्रॉब्लम था। तो देखिए समझिए इस चीज़ को, गारमेंट जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो गारमेंट पूरा फुल वाला नहीं होता है, ऐसे वाला भी नहीं होता है। मैं सजेस्ट करता हूँ गारमेंट यहाँ तक वाला, और एक उस टाइप का गारमेंट का मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। लेना भी होगा तो वो उस लिंक से जाके ले सकता है और वो गारमेंट ले सकता है। वो गारमेंट बेस्ट है सभी लोगों के लिए, दैट्स द बेस्ट गारमेंट, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
अब अगर वो पेशेंट ये वीडियो देख रहा है तो आपको सजेस्ट ये करूँगा, रुक जाइए, वेट कर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डरने की कोई बात नहीं, आपका जो शेप है वो बहुत अच्छा आया है, एवरीथिंग इज़ गुड, जस्ट वेट। अब उससे बाकी लोग क्या सीख सकते हैं? पहला चीज़ गारमेंट अच्छा चुनना है, बाकी और कुछ सीखने के लायक नहीं होगी। इन्होंने जो कुछ भी करा वो बहुत सही करा है अभी तक, कुछ इन्होंने गलती नहीं करी है। तो आप कुछ लेसन नहीं ले सकते हो, सीख ले सकते हो थोड़ा बहुत। ओके गॉट। थोड़ा पॉज लेके मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पसीना देख रहे हैं आप, दैट इज़ मेहनत फॉर ऑल ऑफ यू। तो एंड मैं गिरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। इसलिए अगर आप लोग चाहो तो डोनेट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड सी टू इट जस्ट फॉर मी एंड जस्ट फॉर दिस चैनल। लेट्स मूव टू द सेकंड पेशेंट।